नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के सीएम कॉलेज की बात करें तो सीएम कॉलेज में संस्कृत विभाग द्वारा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा और साहित्य विषयक विचार गोष्ठी आयोजित हुआ है। संस्कृत भारतीय आदर्शों, परंपराओं तथा मूल्यों का अक्षत है। प्रोफेसर रामनाथ ने कहा है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से महाविद्यालय में स्थापित होगा संस्कृत भाषा अध्ययन केंद्र। प्रोफेसर विश्वनाथ ने कहा है, विचार गोष्ठी में आज सेवानिवृत्त एवं हो रहे पूर्व विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह को यहाँ पर किया गया है सम्मानित। आपको बता दें, सीएम कॉलेज दरभंगा शैक्षणिक एवं सामाजिक क्रांति का सदा अग्रदूत है। प्रोफेसर जयशंकर ने कहा, विचार गोष्ठी में आज सेवानिवृत्त हो रहे विश्वविद्यालय के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह को पाग चादर, पुष्प, बुक्के तथा स्मृति चिन्ह आदि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर, इतिहास के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार विभूष, डॉक्टर संजीत कुमार झा, डॉक्टर संजीत कुमार राम, अमरजीत कुमार, सत्यम कुमार, विनोद गुरुमेता, डॉक्टर शिशिर कुमार झा, त्रिलोकनाथ चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रारंभ डॉक्टर संजीत कुमार झा के स्वास्थ्य वाचन से हुआ, जबकि अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि अध्यात्म एवं जीवनोपयोगी संस्कृत विद्या राष्ट्र की उन्नति एवं समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस साहित्य में उपलब्ध ज्ञान बहुमुखी एवं मानवीय जीवन से संबंध है, जिसके अध्ययन अध्यापन से मानव जीवन में गतिशीलता एवं श्रेष्ठता आती है। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन विचार गोष्ठी के संयोजक डॉक्टर संजीत कुमार झा ने किया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इंटरव्यू आपको सुनाते हैं। बहुत कम देश ऐसे हैं जो नहीं मनाते हैं ना, तो योग दिवस में संसार के अधिकांश देश मनाते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि संस्कृत भाषा में जितने भी ज्ञान विज्ञान है सभी समाहित है। न केवल साहित्य है बल्कि विज्ञान है, चिकित्सा है, ज्योतिष शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है। सभी विद्याएं संस्कृत भाषा में समाहित है। जरूरत है इसके प्रचार और प्रसार करने की। भाषा की जो डॉक्टर रामनाथ सिंह जो स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के यशस्वी शिक्षक रहे, सीएम कॉलेज परिवार की तरफ से उनकी विदाई देने हेतु और साथ ही संस्कृत की वैश्विक परिदृश्य पर चिंतन चर्चा करने के लिए जुटे हुए थे। आज हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य और संस्कृत के महान अनुरागी डॉक्टर विश्वनाथ झा जी और हमारे संस्कृत विभाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर जीवानंद झा जी, हम लोग संवेद रूप में चौरसिया जी, संजीत जी के संचालन में कार्यक्रम हुआ। और रामनाथ जी का जो अवदान है संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार में, इनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी कार्य हुए उनको हम लोगों ने स्मरण किया है और इनके सुदीर्घ सफल और सारस्वत भविष्य की कामना की है। साथ ही संस्कृत के पढ़ने के क्या लाभ हैं, मिथिला का संस्कृत में क्या योगदान है और किस प्रकार संस्कृत की सेवा से सभी भारतीय भाषाओं की सेवा स्वतः हो जाती है। साथ ही विश्व के अनेक देशों में जहाँ संस्कृत की पढ़ाई हो रही है, संस्कृत में जो संभावनाएं बनती हैं, संस्कृत का कालचक्र पुनः लौट रहा है, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। और इस तरह की कड़ी लेकिन बड़ी प्रसन्नता हमें हो रही है कि आज प्रधानाचार्य महोदय के हृदय में एक अभूतपूर्व कार्य आप वैश्विक संदर्भ में संस्कृत भाषा और साहित्य विषयक एक विचार गोष्ठी के साथ साथ स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह जी का सेवावकाश के उपरांत विदाई समारोह, सम्मान समारोह का आयोजन इस महाविद्यालय परिवार और प्रशासन की ओर से किया गया था और बहुत अच्छे विषयों पर परिचर्चा भी हुई। मेरी सम्मति में सृष्टि के आरंभ से यदि किसी भाषा का अस्तित्व रहा है तो वह भाषा है संस्कृत, जिसे देववाणी के रूप में अभिहित किया जाता है। और सृष्टि के अंत तक अगर इस संसार के लगभग 7,000 भाषाओं में कोई भाषा जीवित रखने की शक्ति और सामर्थ्य अपने में रखती है तो एकमात्र संस्कृत है। और यह संस्कृत की यात्रा
अनंत से अनंत की ओर के लिए है और मुझे लगता है कि इसका भविष्य भी बहुत व्यापक है, कल्याणप्रद है, इसलिए कि मिथिला जो संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का एक प्रमुख केंद्र था, यह गौरवशाली इतिहास इसी मिथिला एक छोटे से प्रांत का ही है कि 2 भाषाओं का लीड करने का श्रेय इस मिथिला की पवित्र भूमि को। साहित्य हो, राजनीति हो, धर्मशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सारे ज्ञान संस्कृत भाषा में सन्निहित है। जरूरत है उसको आम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि हम आम लोगों से यदि किसी भाषा साहित्य को हम या साहित्य को हम काट देते हैं तो निश्चित रूप से वह सिमट कर रह जाएगा, उसकी चाहे जितनी भी महत्ता हो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि हम शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि संस्कृत की महत्ता जन जन तक यह पहुँचाए कि संस्कृत के अध्ययन के बिना हमारा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान